अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एक पब्लिकेशन। देखिए बेटा, 15 दिसंबर को आज जो केए की तरफ से अपडेट आई है नई, वो आपके लिए ये है बेटा। कंडक्टिंग मेडिकल चेकअप्स फॉर कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटीज एंड सबमिशन ऑफ स्पेशल कैटेगरी डॉक्यूमेंट इज पोस्टपोन्ड। आपका जो कंडक्टिंग मेडिकल चेकअप्स था बेटा, वो आपका पोस्टपोन हो चुका है। यूजी नीट का जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट आपका एक्सटेंड किया गया है। एंड आपका जो यूजी सीईटी का 2021 का जो सेकेंड राउंड का फीस पेमेंट था और जो आपका रिपोर्टिंग डेट था, वो भी आपका एक्सटेंड हो चुका है बेटा। अभी हम देखते हैं कि वो कब तक और कहाँ तक कितना एक्सटेंड किया गया है डेट। देखिए बेटा, जो भी यूजी सीईटी का जो काउंसलिंग कर रहे हैं वो सभी बच्चे ये नोटिस पढ़ लीजिए। Due to the bank related issues, the last date for payment of fees for candidates allotted seat in second round of UG CET has been extended up to 4 p.m. on 16th December and the last date to report to the respective college is 17 December। कल आपका 4 बजे तक आपका जो है पेमेंट एक्सटेंड किया गया है और आपका कॉलेज रिपोर्ट करने का 4 बजे आपका 17 तारीख तक एक्सटेंड किया गया है बेटा, ठीक है। अब हम अपना यूजी नीट का जो है एप्लीकेशन डेट एक्सटेंशन कहाँ तक हो गया है अपन वो चेक कर लेते हैं। ये एप्लीकेशन जो है बेटा फॉर्म उन्हीं बच्चों के लिए होता है जो कर्नाटका स्टूडेंट हैं, जो जिन्होंने अभी तक केए के थ्रू रजिस्ट्रेशन नहीं किया। यानी कि मैं सिंपल से बता देता हूँ बेटा आपको, जो बच्चे के का एग्ज़ाम दिए थे या फिर के के लिए रजिस्टर्ड कर लिए थे, कर्नाटका स्टूडेंट्स की बात बता रहा हूँ बेटा, जो के के लिए रजिस्टर्ड ऑलरेडी के थ्रू कर लिए थे। और अगर आप रजिस्टर्ड कर कर भी अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया था तो भी बेटा आपका रजिस्ट्रेशन के पास आपका डाटा होता है, आपको एक और बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं होती बेटा, ठीक है। ये यूजी नीट का जो है एप्लीकेशन फॉर्म नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए है। और जो भी मैंने अभी बताया आपको, अगर आप कर्नाटका के स्टूडेंट हैं, आपने अगर के थ्रू कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, यानी कि मेरा मतलब है आपने सिर्फ यूजी नीट का एग्ज़ाम दिया था, यूजी सीईटी में आपको इंटरेस्ट नहीं था या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है बेटा, अगर आपने के थ्रू रजिस्टर नहीं किया था, जब आप के का एग्ज़ाम चल रहा था तो आपने अगर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा था, तो भी आपको बेटा ये यूजी नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होता है, ठीक है। अपन अभी इसका यूजी नीट का जो है लास्ट पेमेंट डेट आप देख लेते हैं और उसके बाद में आपको जो भी बच्चे जो नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं, मैं उनके डाउट सभी क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है बेटा। अपना देख सकते हैं ये आपका नोटिस आ गया है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका एंड पेमेंट एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 22 दिसंबर। आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म और आपका पेमेंट करने का जो है 22 दिसंबर तक एक्सटेंड किया गया है। 5 बजे तक आप फिल करके पेमेंट कर सकते हो बेटा। अभी हम आते हैं यूजी नीट के जो है इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए थे, मैं आपको वो एक बार दिखा देता हूँ बेटा। पहले मैं आपको नॉन कर्नाटका का स्टूडेंट्स का दिखा दूंगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा जो है कमेंट्स जो ज़्यादा डाउट जो आ रहे थे वो सभी बच्चे जो है नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स थे। आप अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए बेटा और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो सभी जो भी बच्चे हैं उन सभी तक पहुंच सके। क्योंकि कर्नाटका में बेटा AQ पब्लिकेशन के सिवा कोई ऐसा चैनल नहीं है जो आपको हिंदी में सारी डिटेल्स एक्सप्लेन करता है, ठीक है बेटा। आपको जितने भी चैनल्स होंगे आपको सभी कन्नड़ा में एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अभी मैं नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स की जो यूजी नीट की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस आए थे मैं आपको वो पढ़कर समझा देता हूँ। आप एक बार ये समझ लीजिए, आप पूरा वीडियो देख लीजिए बेटा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इंशाल्लाह। एक एक करके हम नोटिफिकेशन पढ़ते हैं बेटा जो इंस्ट्रक्शंस आए थे। नॉन कर्नाटका कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड इन यूजी नीट दे हैव टू फर्स्ट रजिस्टर थ्रू ऑनलाइन। देखिए बेटा, जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में जो आपको मैंने बताया था कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, आपको वो रजिस्टर कर लेना है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो आप रजिस्टर कैसे करते हैं वो आप मेरी वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। दे हैव टू एंटर द 12th स्टैंडर्ड मार्क्स का डिटेल एंड अपलोड इन द PDF। आपको जो है बेटा PDF फॉर्म में अपलोड करना है। देखिए बेटा, ये काम जो है अगर आपको नहीं आता, आप टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट नहीं हो, तो बेटा मेरा एक आपसे पर्सनल जो है आपको आपसे सजेशन है बेटा, आप लोग जो है
अपना, अगर ये आपको नहीं आता, आप टेक्निकल में उतने परफेक्ट नहीं है, तो बेटा आप जो भी आपका नियरेस्ट इंटरनेट कैफ़े साइबर जो भी है, आप वहाँ विजिट करिए। आप वहाँ पर जाइए बेटा और उनसे जो है आप ये सारे जो है रजिस्ट्रेशन करवाइए। ओके। 12th standard details should be uploaded in the PDF format in the same web portal. They need not to appear for the verification of documents. देखिए बेटा, जो नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स हैं उनको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए अपीयर नहीं करना है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, हाउएवर OCI, PIO, NRI, foreign nationals, if any non-Karnataka candidates eligible to claim NRI award, religious minority are eligible to claim set under कैटेगरी 2 to 8। अगर आपका कैटेगरी 2 to 8 में आपका कैटेगरी है और आप अगर माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आपके पास है, रिलीजियस माइनॉरिटी, और आपका NRI वार्ड है बेटा, तो आपको जो है they have to appear for the verification of documents with all the original necessary documents at Karnataka, Bangalore on the specified dates। आपको KA को विजिट करना है, डेट्स आपके जो है KA रिलीज कर देगा। देखिए बेटा, यहाँ पर एक्सेप्शन है, आप इसको पढ़कर मत रहिए, आगे आपको जो है इतना बड़ा डिटेल दिया गया है, आप ये डिटेल भी एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। आपको जो है PDF में स्टेप आपको जो लेना है वो आपको करना है, पहले बेटा एंटर द 12 स्टैंडर्ड मार्क्स डिटेल्स इन द पोर्टल। आपको 12th के जो है मार्क्स एंटर करना है। कैंडिडेट्स हैव टू अपलोड द UG नीट स्कोर कार्ड। आपको UG नीट का स्कोर कार्ड अपलोड करना है, 10th का मार्क्स कार्ड, 12th का मार्क्स कार्ड एज अ सिंगल PDF। आपको बेटा एक ही PDF में UG नीट का स्कोर कार्ड, 12th का स्कोर कार्ड और आपका 10th का मार्क्स कार्ड, आपको ये तीनों जो है स्कोर कार्ड्स आपके एक ही PDF में अपलोड करना है, ठीक है बेटा। स्कैन इन वन सिंगल फाइल UG नीट स्कोर कार्ड, 10th मार्क्स कार्ड एंड 12th मार्क्स कार्ड अपलोड एज सिंगल PDF। सेम आपको दिया गया है इंस्ट्रक्शन, ठीक है बेटा। अभी आपका जो भी अगर डाउट होगा बेटा, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बेटा। एक और डाउट मुझसे पूछा गया था बेटा कमेंट सेक्शन में कि अगर अब हमें UG CET का काउंसलिंग आपने किया है, आपको किसी रेस्पेक्टेड कोर्स में सीट मिला है बेटा, तो क्या आप वो सीट UG नीट की काउंसलिंग तक होल्ड पे रख सकते हो? तो बेटा मेरा आपसे एक सीधा सा जो है आपसे ओपिनियन है बेटा, आप जो कोर्स करना चाहते हो वो कोर्स पर फिक्स रहिए बेटा। अगर आपको वो कोर्स नहीं करना तो आप वो कोर्स सेलेक्ट मत कीजिए बेटा, ठीक है। क्योंकि KA की तरफ से आपको सीट होल्ड करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता बेटा। आपको अगर सीट होल्ड करना है तो आप उसका पेमेंट करना पड़ता है बेटा। जब आप पेमेंट करोगे उसके बाद अगर आपको UG नीट में अगर किसी भी कोर्स में MBBS BTS में आपको सीट मिल जाता है तो बेटा आपको जब वो सीट मिलेगा तब आपको उसका भी पेमेंट करना पड़ता है, और जो आपने जो पहली सीट का पेमेंट किया था आपको वो सीट कैंसिल करवाना होता है। उसका पर्टिकुलर टाइम होता है बेटा, वही टाइम पर आपको बैंगलोर को विज़िट करना पड़ता है। आप अगर आप बैंगलोर को विजिट नहीं कर सकते तो या फिर आपके मैं श्योर नहीं हूँ बेटा, लेकिन आपके नोडल सेंटर्स में भी आप जाकर जो है UG नीट का जो है आपका UG CET का जो सीट मिला था आप कैंसिल करवा सकते हो, लेकिन आपको जो लास्ट ईयर जो पेनल्टी था बेटा वो 5000 था, आपका 5000 लॉस हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो बेटा जो भी आप कोर्स आपका करना चाहते हो बेटा उसमें आप अपने आप में जो है आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए, पेरेंट्स से आपके डिस्कस कर लीजिए, सबसे डिस्कस करने के बाद आप जो भी कोर्स करना चाहते हो उस पर परफेक्टली एक कोर्स चूज़ कर लीजिए, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।